प्रणाली के कारण किन शाओफेंग अभ्यास कर सकते थे। लेकिन यी जिन जिन के साथ भी यह अभी भी किन शाओफेंग के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसने अपने तानतेन को तोड़ दिया है। ब्लू रिवर सिटी सिटी लॉर्ड प्रतियोगिता में 1 महीने से भी कम समय बचा था। किन शाओफेंग ने भोलेपन से यह नहीं सोचा था कि 1 महीने से भी कम समय में उन्होंने ये जिन जिन को कई स्तरों तक विकसित किया था। यंग मास्टर किसी भी समय पिछवाड़े में क्यों आते हैं? एक सीधा सादा और ईमानदार अधेड़ उम्र का मोटा आदमी अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। यह मोटा आदमी किन परिवार का मुख्य रसोइया है, जिसका असली नाम किन डबाओ है, किन परिवार का सदस्य माना जाता है। अंकल डबाओ, मैं यहाँ एक मुर्गे को मारने आया हूँ, किन शाओफेंग ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। लेकिन उसके जवाब ने किन डबाओ को हक्का बक्का कर दिया। मारो, मुर्गे को मारो। यह किन शाओफेंग के जवाब ने किन डबाओ को भ्रमित कर दिया। क्या ये युवा गुरु हो सकता है, क्योंकि उसका तानत्यन समाप्त कर दिया गया था और उत्तेजित हो गया था? क्या अब कुछ असामान्य है? थोड़ी देर के बाद किन डबाओ इस संभावना के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका और किन शाओफेंग के प्रति अधिक सहानुभूति महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। फिर किन डबाओ ने संकोच नहीं किया और तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चूंकि युवा मास्टर के पास इस तरह की याक्सिंग है, मेरे डबाओ को युवा मास्टर के साथ सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही किन डबाओ किन शाओफेंग को पिछवाड़े में ले गए। थोड़ी देर बाद अपने सामने 20 किलोग्राम वजनी विशालकाय टकी देखकर किन शाओफेंग की आंखों में चमक आ गई। लेकिन किनारे पर मौजूद किन डबाओ ने इस दृश्य को देखा और उनके दिल में चीख पुकार मच गई। ये खत्म हो गया है, युवा मास्टर वास्तव में चिढ़ गया है और वह पहले से ही थोड़ा भ्रमित है। लेकिन किन शाओफेंग ने इस बात की परवाह नहीं की। किन डबाओ ने झिझकते हुए तेज चाकू पकड़ा और टकी के पास पहुंचे। मुर्गा, मुर्गा। झिलमिलाते तेज चाकू को अपनी गर्दन की ओर भागते देखकर विशाल टकी थोड़ी देर के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि किन डबाओ ने पहले ही इसे जुजी में लपेट दिया था ताकि किन शाओफेंग को कोई नुकसान न हो। ये कैसे संघर्ष कर सकता है? एक खर्राटे के साथ विशाल टकी की गर्दन से गर्म खून का एक फटा फूटा और यह पूरे स्थान पर फैल गया और किन शाओफेंग ने भी उसके शरीर पर बहुत छींटे मारे। डिंग डांग। एक यांत्रिक प्रणाली संकेत सुनाई दिया और किन शाओफेंग फिर मुस्कुराए, बहुत खुश होकर हंसे। सिस्टम टिप, खिलाड़ी को स्तर 1 पर एक विशाल टकी को मारने और 1 अंक का अनुभव प्राप्त करने के लिए बधाई। हा, वास्तव में मैं राक्षसों को मार सकता हूं और अपग्रेड कर सकता हूं। किन शाओफेंग के दिल में बेतहाशा हंसी आई। अगर उसके आसपास गलत स्थिति न होती तो वह शायद जोर से हंसता। लेकिन फिर भी इसने किन डबाओ को भयभीत कर दिया, विशेष रूप से किन शाओफेंग के मुंह पर मुस्कान देखकर किन डबाओ बेहद चिंतित महसूस कर रहे थे। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। छोटा युवा मास्टर इतना चिढ़ गया था, एक टकी को मार रहा था और अजीब तरह से हंस रहा था। लेकिन इस समय किन शाओफेंग ने कुछ गर्व के साथ ऊंची आवाज में कहा, अगला, अगला। क्या यह अभी भी आ रहा है? किन डबाओ का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह झिझका, लेकिन फिर उसने अचानक सोचा कि जिन लोगों को गंभीर रूप से उत्तेजित कहा जाता है, उन्हें पहले उसका अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा वे पागल हो जाएंगे। इस युवा मास्टर की आत्मा काफी दयनीय है, अगर वह पागल हो रहा है तो। किन डबाओ ने अब इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की और केवल वही कर सकते थे जो किन शाओफेंग चाहते थे। इस तरह किन डबाओ अपने युवा मास्टर की आत्मा को फिर से बिगड़ने से रोकने के लिए केवल किन शाओफेंग की इच्छा का पालन कर सकते थे, टकी को बंडल कर सकते थे और उन्हें उनके पास भेज सकते थे। और टकी के मारे जाने के बाद काले हंस और बत्तख की बारी थी और फिर सिस्टम टिप, खिलाड़ी को स्तर 1 पर एक विशाल टकी को मारने और 1 अंक का अनुभव प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम प्रॉम्प्ट, एक काले हंस को मारने के लिए खिलाड़ी को बधाई और स्तर 1 पर बत्तख और 1 अंक का अनुभव प्राप्त करें। सिस्टम प्रॉम्प्ट, लेवल 2 घरेलू शाही को मारने और 5 अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को बधाई। जमीन पर अधिक से अधिक खून को देखते हुए, भले ही वह किन डबाओ जैसा शेफ हो जो मवेशियों, भेड़ों, मुर्गियों और बत्तखों का वध करता है, उसका चेहरा पीला और पीला हो रहा है और वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये कहने के लिए तत्पर है, बुरी औरत, तुम्हारा बूढ़ा आदमी अब यहां आओ, छोटा अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। किन डबाओ के विपरीत किन शाओफेंग अधिक उत्तेजित और उत्तेजित था।
हालांकि स्तर एक मुर्गियों और बत्तखों में से प्रत्येक उसे केवल 1 अंक का अनुभव देता है, यहां तक कि स्तर 2 पालतू शाही के पास भी केवल 5 अंक का अनुभव होता है, लेकिन ये बड़ी संख्या को सहन नहीं कर सकता। अध्याय 7, मॉन्स्टर अपग्रेड को मारे, भाग 2। इस समय एक रक्तकोट की उपस्थिति से मेल खा सकता है, ये थोड़ा उदास है। सिस्टम रिमाइंडर, अपग्रेड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खिलाड़ी को बधाई। खिलाड़ी किन शाओफेंग को लेवल 2 में अपग्रेड किया गया है। खिलाड़ी किन शाओफेंग। स्तर डबल बॉडी क्वेंचिंग 0/200, ट्रिपल बॉडी क्वेंचिंग के अगले स्तर से कम अनुभव के 200 अंक। आंतरिक ऊर्जा मूल्य 60/60, डबल बॉडी शमन में 20 आंतरिक ऊर्जा मूल्य होता है और ये जिन जिंग 3 गुना होता है। कौशल सुनहरी आंखें, ये जिन जिंग। बैटल बीस्ट कोई नहीं। उपकरण कोई नहीं। कार्य कोई नहीं। अंक 100 अंक। अपग्रेड किया गया। किन शाओफेंग अब बॉडी टेम्परिंग डबल लेयर में वापस आ गया है, लेकिन यह गति बहुत ही अद्भुत है। हालांकि ब्लू रिवर सिटी में किन शाओफेंग का पहला जीनियस का नाम था, लेकिन बॉडी टेम्परिंग के पहले स्तर से लेकर बॉडी टेम्परिंग के दूसरे स्तर तक पूरे 1 महीने का समय लगा। यह अभी भी बड़ी संख्या में औषधीय सामग्रियों द्वारा समर्थित था, पर अब क्या यह 1 या 2 घंटे का 1/4 है। ये सोचकर किन शाओफेंग उत्साहित महसूस कर रहा था और उसके हाथ में तेज चाकू और भी तेजी से घूम रहा था। लेकिन जल्द ही किन शाओफेंग की भौहों पर हल्की झुर्रियां पड़ गईं। हालांकि मुर्गियों और बत्तखों को मारने से प्राप्त अनुभव नहीं बदला है, यह अभी भी 1 अंक है, लेकिन जब किन शाओफेंग स्तर 2 घरेलू शाही को मारता है तो प्राप्त अनुभव अब 5 अंक नहीं है, बल्कि मुर्गियों और बत्तखों की तरह 1 अंक है। अनुभव ऐसा लगता है कि जैसे जैसे किसी का स्तर बढ़ता है और वही राक्षस मारे जाते हैं, वैसे वैसे जो अनुभव मिलता है वह भी कम होता जाएगा। 1 घंटे बाद किन शाओफेंग, जो खून से लथपथ था, रसोई के पिछवाड़े से चला गया। बॉडी टेम्पर ट्रिपल, यह अच्छी फसल है। इस समय किन शाओफेंग को उस पर बहुत गर्व था। लेकिन इस समय के बाद किन हवेली के पिछवाड़े में 300 से 400 विशाल टकी, ब्लैक गीज और बत्तखें जो 2 से 3 महीनों के लिए खाने के लिए पर्याप्त थीं, और सैकड़ों घरेलू शाही किन शाओफेंग द्वारा मारे गए थे। इस अभूतपूर्व स्थिति का सामना करते हुए किन डबाओ बहुत देर तक स्तब्ध रहे। किन मैंशन, फादर किन का निवास स्थान। हवेली में नौकरों की खबर सुनकर ओल्ड मैन किन की भौहें अनैच्छिक रूप से तन गईं। मुर्गे को मारो। क्या ये बच्चा वास्तव में उत्तेजित है? यह नहीं होना चाहिए। उस लड़की यूएर ने मुझे सुबह बताया कि इस बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। किन शाओफेंग के व्यवहार से फादर किन भ्रमित थे। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि उसका पोता चिढ़ जाएगा, उसने आखिरकार इसके बारे में सोचा, फिर भी उसने खाली जगह का आदेश दिया। नीचे जाओ, मेरे लिए उस बच्चे को देखो और रास्ते में उसके पीछे 2 लोगों की व्यवस्था करो। अगर कोई असामान्यता है तो जल्दी से रिपोर्ट करो। हाँ, वह स्थान जो मूल रूप से खाली था अचानक हल्के से झूल गया और एक आकृति एक फ्लैश में रह गई। अपनी खुद की सांस और निशान को इतनी सूक्ष्मता से छिपाने में सक्षम होने के लिए आकृति का स्वामी शायद एक आसान चरित्र नहीं है। इस बूढ़े किन ने अपने पोते की रक्षा के लिए बहुत कष्ट उठाया। आज का मौसम बहुत सुहावना है, इतना सुहाना टिल्ड, हर जगह अच्छा दृश्य टिल्ड। छोटी लड़की के डरे हुए चेहरे के नीचे किन शाओफेंग, जो एक खून के कोट में बदल गया था, इस समय ब्लू रिवर सिटी की सड़क पर टहल रहा था, अनछुए गाने गुनगुना रहा था, पूरे रास्ते इत्मीनान से देख रहा था। जब वह जानता था कि वह वास्तव में राक्षसों को मार सकता है और अपग्रेड कर सकता है, तो किन शाओफेंग के पास एक विचार आया। वह उन्नयन है। इसने उन्हें लांजियांग शहर में कोलोसियम की याद दिला दी। इस दुनिया में जानवर पृथ्वी पर जानवरों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। जिन मुर्गियों और बत्तखों को किन शाओफेंग ने पहले मारा था, वास्तव में दुनिया की शर्तों के अनुसार वे मुर्गियां और बत्तख पहले से ही राक्षस हैं। हालांकि ये सबसे निचले स्तर का राक्षस भी था और यह अभी भी एक जानवर था। इस संसार में राक्षसों का विभाजन अत्यंत विस्तृत है। निम्न स्तर के राक्षस आमतौर पर मनुष्यों के शरीर के तड़के वाले दायरे के बराबर होते हैं और उन्हें 10 स्तरों में विभाजित किया जाता है। इसके विपरीत मध्यवर्ती राक्षस जानवर अधिग्रहित दायरे में मनुष्यों के बराबर हैं और वरिष्ठ राक्षस जानवर जन्मजात मार्शल आर्ट की तरह हैं। किस तरह के राक्षस जानवर जन्मजात हैं, किन शाओफेंग को नहीं पता। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किन शाओफेंग केवल अपने स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ निम्न स्तरीय राक्षसों को खोजना चाहते थे।
क्योंकि कोलोसियम अक्सर कुछ निम्न स्तरीय राक्षसों को संभालता है जो बहुत बुरी तरह से घायल होते हैं और उनके पास कोई युद्ध शक्ति नहीं होती है। सभी किन शाओफेंग ने इसके बारे में सोचा। उन सैकड़ों मुर्गियों, बत्तखों और बत्तखों के बाद किन शाओफेंग ने भी समझा कि अपग्रेड करने के लिए बस कुछ निम्न स्तर के राक्षसों पर भरोसा करते हुए आवश्यक संख्या निश्चित रूप से बहुत अधिक है। हालांकि एक किन परिवार के रूप में उनके पास बहुत सारे पॉकेट मनी है महीना, और ये कई साल भी बच गए हैं। लेकिन मुझे डर है कि यह उसके लिए अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और जिन राक्षसों से कोलोसियम को निपटने की जरूरत है वे आमतौर पर सबसे सस्ते हैं।